तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बारे में, उसके डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के, ठीक है। एक-एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिखा हूँ वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड दैट अ बिज़नेस यूज्ड टू मैनेज इट्स डे टू डे ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा पैसा होता है, जिससे कंपनी अपना डे टू डे एक्टिविटी को मीट करता है, मतलब बिज़नेस अपना डे टू डे खर्चे को संभालता है या पूरा करता है। वर्किंग कैपिटल हमको ये डिफरेंस बताता है कि हमारे पास कितना करंट असेट है अभी, कितनी संपत्तियां हैं हमारे पास और हमें कितना देना है। इन दोनों के बीच का हमको अंतर बताता है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इजकल टू करंट असेट, मतलब टोटल हमारे पास करंट असेट अभी कितना है, एंड माइनस करंट लाइबिलिटीज, मतलब हमको कितना अभी करंट लाइबिलिटीज देना है। दोनों का डिफरेंस बताता है, क्या बताता है, वर्किंग कैपिटल बताता है, इसीलिए इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं जो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वो कारक कौन कौन से हैं जो यहाँ पे कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है। अगर कंपनी जो है वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, अगर कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उससे ज्यादा पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है। और वही अगर दूसरे एंड में देखें, अगर कंपनी सर्विसेज देती है, जैसा कि मैंने लिखा है सर्विस बिजनेस, तो उसमें कम पूंजी लगने वाली है। तो नेचर ऑफ जो बिजनेस है वो वर्किंग कैपिटल को थोड़ा अफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है बिजनेस साइकिल, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू मैनेज इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। दूसरा दोस्तों मैंने ये बताने की कोशिश की है, अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर बढ़ रहा है या फिर विस्तार हो रहा है, तो उसे अधिक पूंजी चाहिए, अधिक पैसा चाहिए अपने एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, तो वो भी एक अफेक्ट कर सकता है। नहीं कहाँ से पैसा आएगा इतना भाई, अगर बिजनेस बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ेगा, तो वो एक वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा। वर्किंग कैपिटल क्या था, डे टू डे एक्टिविटी को जो पैसा मीट कर दे उतना ही पैसा चाहिए होता है। इन दोनों के बीच का वो डिफरेंस बताता है कि इन दोनों के बीच का करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है उसको भी पढ़ो। द टाइम इट टेक टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल मींस मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर दोस्तों अगर माल बनाने में या फिर जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत लगेगी। अगर शॉर्ट टाइम लगता मतलब कम टाइम लगता तो जल्दी से जल्दी आपको सेल कर लेते तो आपको पैसा मिल जाता। और इसमें माल बनाने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा होगी, जो कि आपको ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये भी एक कारक है यहाँ पे। चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, वो कौन सा था यहाँ पे, क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। lenient credit policy allowing customer more time to pay increase the need for working capital as cash tie up in receivable। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास lenient credit policy है, मतलब अगर आप कोई सामान कस्टमर को बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप टाइम के साथ पैसा दे देना या आराम से ईएमआई पे कर देना, तो उस समय भी आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इसकी कैपिटल की, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। पांचवा जो यहाँ पॉइंट लिखा है मैंने, वो लिखा है ऑपरेशनल इफिशियंसी, efficient manager of inventory रिसीवेबल एंड पेएबल कैन रिड्यूस द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। अगर कंपनी अपने माल या ग्राहकों से मिलने वाली जो राशि होती है और जो बिल होता है उसको अच्छी तरह से संभाल के रखती है, तो उससे वो आराम से चेंज कर सकती है वर्किंग कैपिटल में जब उसको काम पड़ेगा तो, ठीक है। छठा पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है मार्केट कंडीशन। इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट कंपनी में नीड मोर वर्किंग कैपिटल टू ऑफर बेटर क्रेडिट टर्म्स और डिस्काउंट टू ऑफर। अभी के टाइम पे दोस्तों आप देख रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इतने आ गए हैं पेमेंट देने के लिए। क्यों दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन आ गया है कि मैं इतने परसेंट पे दे रहा हूँ, इतने परसेंट पे दे रहा हूँ। तो उनको वर्किंग कैपिटल इस कंडीशन में ज्यादा चाहिए होता है कि उनसे आगे उनकी दूसरी कंपनी वाली ना निकल जाए, ठीक है, मतलब अच्छी फैसिलिटी देने के कारण। पांचवा और सातवां यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है दोस्तों, वो लिखा है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। अगर किसी भी बिजनेस को अपना ग्रोथ करना है, एक्सपेंड करना है फ्यूचर में, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात ज्यादा होगी। तो ये कुछ यहाँ पे जो मैंने पॉइंट दिए थे, ये कुछ ऐसे कार्य कारक थे, डिटर्मिनेंट्स, जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। आगे हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन कौन से सोर्सेस है। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल में इंटरनल सोर्स, दूसरा लिखा है यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इंटरनल सोर्स क्या होता है। पहला होता है रिटेन अर्निंग, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर। कंपनी के अंदर इसको कैसे वर्किंग कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग से, प्रॉफिट दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस।
यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो भी शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, उनको जो डिविडेंड है वो नहीं देना है। ठीक है, मतलब उनको प्रॉफिट का जो पार्ट है वो नहीं देना है, उस पूरे अमाउंट को उठा के दोबारा से बिजनेस में लगा देना है, तो हम उससे इकट्ठा कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब हम अपना पैसा दोबारा लगाया जा सकता है अपने ही बिजनेस में। दूसरा यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन प्रोविजन, नॉन कैश चार्जेस लाइक डेप्रिसिएशन कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जो आपका पुराना सामान है, ठीक है, उसके अगर मूल्य में गिरावट आ गई है तो आपके लिए कितना फायदा होने वाला है, वो आपके बिजनेस में एज ए वर्किंग कैपिटल काम कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लो अभी बिल्डिंग ले रहे हैं, बिल्डिंग हमने अगर 1 लाख की ले ली और कल को जाकर 20 लाख की कोई बिल्डिंग हो जा रही, तो 19 लाख आपको वर्किंग कैपिटल का काम यहाँ पे करेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पॉइंट लिखा है मैंने, जो लिखा है यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज। बहुत सारे पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पे, एक एक करके रीड कर लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन, लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर रीपेबल विद इन अ ईयर। बैंक से हमको शॉर्ट टर्म लोन ले लेना जो कि हम 1 साल के अंदर पे कर दें। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन। ट्रेड क्रेडिट, सप्लायर अलाउ द कंपनी टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पे लेटर फॉर देम। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी जो मतलब आपको माल अभी दे दे और पैसा बाद में ले, ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक सोर्स है। ठीक है, मतलब अलाउ टू कंपनी टू बाय गुड्स, मतलब जो दूसरी कंपनी या सप्लायर है वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ से माल खरीदिए, पैसा भले बाद में दीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, अ फैसिलिटी दैट अलाउ द कंपनी टू विड्रॉ मोर मनी देन इट्स अवेलेबल इन इट्स बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से बन जाता है, उसमें आप पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, जितना चाहें उतना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने कमर्शियल पेपर और फैक्टोरिंग। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है दोस्तों, ठीक है, सबको पता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता ही है ये, तो इससे भी आप फंड जनरेट कर सकते हैं। फैक्टोरिंग का मतलब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसका हिंदी मतलब होता है ग्राहकों से मिलने वाली राशि को एक तीसरे पक्ष को बेचकर तुरंत नकद प्राप्त कर लेना। समझे? जैसे कि हम यहाँ पे शेयर्स में करते हैं कि आता है, थर्ड पार्टी खरीदता है, हमको तुरंत कैश मिलता है। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर गाइडेंस देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।